महाराष्ट्र के परभणी में हंगामा। बाबा साहेब की मूर्ति के बगल में बनी संविधान की डिटेल्स वाली स्टैच्यू को तोड़ने के बाद भड़की ये हिंसा भड़कने के बाद परभणी के कई इलाकों में हुई आगजनी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा अभियान। कालिंदी कुंज इलाके में की गई चेकिंग। आधार कार्ड और वोटर आईडी की हुई जांच पड़ताल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की पिटाई। नौकरी का झांसा देकर गलत डिमांड करने का लगा आरोप। युवती ने सरेआम चप्पलों से पीटा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। जंगल में सर्च के लिए गए 2 जवान हुए जख्मी। लोकसभा में सोरोस के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों ने किया हंगामा। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर किरेन रिजिजू का बयान। विपक्ष पर सदन की गरिमा गिराने का लगाया आरोप। राज्यसभा में सोरोस के मुद्दे पर जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, पहली बार देखा सरकार सदन चलाने में खुद बाधा बन रही है। संसद भवन में गुलाब का फूल और तिरंगा लेकर कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से हाथ मिलाया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती है सरकार। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शिवसेना उद्धव गुट का बड़ा बयान। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हम मजबूरी में लेकर आए हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ईवीएम के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। कहा, कोई भी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। वीवीपैट और ईवीएम दोनों की काउंटिंग कराने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, मुसलमान कभी सहिष्णु नहीं होता। टुकड़े टुकड़े गैंग पर साधा निशाना। मुंबई में हुई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम की बैठक। मंत्रिमंडल बंटवारे और पोर्टफोलियो पर हुई चर्चा। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं। दिल्ली में ऑटो वालों से मिले बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मुलाकात की। केजरीवाल ने कल ऑटो वालों के लिए की थी कई बड़ी घोषणाएं। शराब घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जमानत की शर्तों में छूट मिली। अब हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन जाने की नहीं होगी जरूरत। अचानक हार्ट अटैक से मौतों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बड़ा बयान। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने आईसीएमआर रिपोर्ट का हवाला देते हुए अचानक हो रही मौतों की वजह कोविड वैक्सीन नहीं बताया। महाकुंभ से पहले प्रयागराज को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 दिसंबर को अक्षय वट कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। भोपाल के लाल परेड मैदान में गीता महोत्सव का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई मंत्री भी करेंगे गीता का पाठ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं। 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा यूपी विधानसभा का सत्र। सदन के पटल पर 16 अध्यादेश रखे जाएंगे। अनुपूरक अनुदानों पर भी चर्चा होगी। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में फंसे आर्यन को बचाने की कोशिश लगातार जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए के फंड को मिली मंजूरी। अब 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दी जानकारी। कहा, सरकार ने बातचीत की कोशिश नहीं की। अब किसानों का जत्था 14 नवंबर को दिल्ली कूच करेगा। पंजाब के कई शहरों में एनआईए की बड़ी रेड। बठिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा में हुई छापेमारी। नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में आईडी बरामद। बम निरोधक दस्ता यहां पर पहुंचा। आईडी को किया गया डिफ्यूज। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की। नक्सलियों ने 2 दिन पहले बीजेपी नेता कोडियाम माडो का किया था अपहरण। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नशे में धुत दारोगा ने पड़ोसी के घर में घुसकर किया हंगामा। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी दारोगा सस्पेंड। बिहार के बेतिया में एक घर में मिला 12 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान से घुसपैठ की बड़ी कोशिश हुई नाकाम। बीएसएफ के जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। सीमा पर कड़ी की गई चौकसी। उत्तर प्रदेश की मथुरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 2 एकड़ में बनी अवैध कॉलोनी को किया गया ध्वस्त। बिना नक्शा पास कराए हुआ था यह निर्माण। दिल्ली के रोहिणी इलाके में नवीन बाली गैंग के 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान हुई दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी। दोनों पर दर्ज हैं कई मुकदमे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रेल रोको आंदोलन किया गया। अलग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी। बीजापुर के सरकारी आश्रमशाला में बड़ा हादसा। खाना खाने के बाद एक बच्चे की मौत की खबर। 9 बच्चों की हालत गंभीर। कुर्ला में हुए बस हादसे की आई शुरुआती जांच रिपोर्ट। ड्राइवर को इलेक्ट्रॉनिक बस की चलाने की ट्रेनिंग नहीं होने का किया गया दावा। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बस में प्रेशर कुकर ले जाने के लिए काटा गया टिकट। 3 लीटर के कुकर को मंडी से ले जाने के लिए 23 रुपए का किराया गया।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शादी समारोह में हुआ हंगामा। लड़की पक्ष ने दूल्हे और उसके पिता को बनाया बंधक। केरल से आई लड़की ने दूल्हे को बताया था अपना प्रेमी। बिहार के भागलपुर में बस से विदेशी शराब की बोतलें हुई बरामद। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पटना से ले जाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप। बिहार के आरा में कार की डिग्गी से शराब की बोतलें हुई बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में पुलिस टीम पर बड़ी कार्रवाई। काम में लापरवाही मिलने पर पूरे थाने का रोका गया वेतन। बिहार के भागलपुर के एक स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलने पर बच्चों ने किया प्रदर्शन। बच्चों ने थाली बजाकर अपना विरोध जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 गाड़ियों की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 13 से ज्यादा जख्मी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में दुकान में घुसा बेलगाम ट्रक। हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरा जख्मी। गुजरात के सूरत में एक मनचले ने सरेआम लड़कियों से छेड़छाड़ की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस मनचले की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के शोरूम में तोड़फोड़ करने वाले बदमाश हुए गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। दक्षिण कश्मीर में गिरते पारे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। माइनस से नीचे पहुंचा तापमान। सड़कों के किनारे बर्फ जमी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड। नदियां और झीलें पूरी तरह से जमी। दिल्ली में इस सीजन की सबसे सर्द सुबह आज। दिल्ली के कई इलाकों में 5 डिग्री से भी कम किया गया दर्ज न्यूनतम तापमान।